मम्मी पापा के लिए चाय रख दूँ? अच्छा। सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं और मेरा दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आज ब्रेकफास्ट से लेकर चिकन बिरयानी, किचन क्लीनिंग और घर के काम तक देखिए मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसे आफ्टरनून तक चलती है, और साथ ही शेयर करूँगी कुछ सिंपल टिप्स जो मुझे प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करते हैं। हे ऑल, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद रूबी। तो एज़ यूजुअल मेरा जो दिन का रूटीन होता है सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो इससे पहले मेरे बेटे को स्कूल जाना था, तो वो उसका मैंने टिफ़िन प्रिपेयर किया और वो स्कूल निकल चुका है। और यहाँ पर अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी पूरे घर वालों के लिए, और मेरे हस्बैंड अब थोड़ी देर में ऑफिस निकलेंगे एंड देन आई विल ड्रॉप माई डॉटर टू हर स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सच बताऊं तो कभी कभी सुबह जल्दी उठना ऑनेस्टली हर दिन इजी नहीं होता है, और कभी कभी हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर और सो जाएं। लेकिन मैंने ये फ़ील किया है कि अगर मैं सुबह टाइम पर उठ जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्योंकि मेरे लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा दिन काम ही करती रहूँ। बस जो इम्पॉर्टेंट काम हैं उन्हें टाइम पर कंप्लीट कर लेना भी प्रोडक्टिविटी है। और इन सब चीज़ों में मुझे जो हेल्प करती है वो ये है कि सुबह उठते ही फ़ोन में बिज़ी होने के बजाय हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर आपने जैसा कि देखा वीडियो में कि मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, तो यहाँ पर चाय अब रेडी हो चुकी है और अब मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी अपने सास और ससुर के साथ। अच्छा, हम होम मेकर्स की मॉर्निंग कब स्टार्ट होती है या ये शायद हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, किचन और घर के कामों के बीच अब मैंने थोड़ा वक्त अपनी नमाज़ के लिए निकाला था, और ये टाइम था ज़ोहर का। तो मुझे लगता है कि चाहे दिन कितना भी बिजी हो, हमें अपने स्पिरिचुअल टाइम को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऑनेस्टली हम घर और फैमिली के लिए पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन अपने लिए और अपनी इबादत के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अब लंच की प्रिपरेशन शुरू करनी थी, और आज लंच में मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो इसीलिए मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना, और यहाँ पर मैंने सैलड्स कट कर दिए थे। अच्छा, मुझे लगता है ना कि कुकिंग सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करनी नहीं है, इसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपको लंच में कुछ टाइम कंज्यूमिंग बनाना है, जैसे कि जो रेसिपी में आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले कर लेना मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल लगता है। स्पेशली हम होम मेकर्स के लिए ये एक सिंपल टिप है, क्योंकि एक साथ सारे काम करके स्ट्रेस लेने के बजाय हम एक एक करके कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जब हम एक काम कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट काम ऑटोमेटिकली मैनेजेबल लगता है। सो फाइनली द लंच इज़ रेडी, और आज लंच में मैंने चिकन यखनी बिरयानी बनाई थी जो कि सबकी फेवरेट है। और अब हम लोग सब लंच करेंगे। इमाद थोड़ी देर में आएगा तो वो बाद में ही लंच करता है। अच्छा, कुकिंग के बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो किचन क्लीन करना होता है, क्योंकि कभी कभी कुकिंग ख़त्म तो होती है तो लगता है कि अब असली काम तो क्लीनिंग का है। और मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को बिल्कुल लास्ट तक पाइल अप ना करूँ, क्योंकि अगर कुकिंग के बीच में हम थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहते हैं तो एंड में काम कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। और ऑनेस्टली क्लीन किचन देखकर मूड भी अच्छा रहता है। वैसे हाउसवाइफ्स के लिए एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि जैसे हम परफेक्ट घर मेंटेन करने के प्रेशर में रहते हैं ना, वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि घर में देखिए लोग रहते हैं और घर कभी कभार मेसी भी लगता है, तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर हम जहाँ काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो जहाँ से उठा रहे हैं वो वहीं पे रखें। वो कहते हैं ना, क्लीन एज यू गो। क्योंकि किचन में जब हम काम करते हैं या कहीं पे भी हम काम करते हैं तो अगर थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहें तो एंड में बहुत बड़ा मेस नहीं बनता है। और इससे ना हमारी जितनी भी चीज़ें हैं घर की, वो ट्रस्ट में एक जगह रहती हैं, सॉर्टेड रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, और वो बाद में फैलाव बिल्कुल नहीं बनता है। क्योंकि कभी अक्सर देखा होगा आपने कि जब मेहमान आने वाले हैं तो हम जल्दी जल्दी ये चीज़ें समेट रहे हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि जब हम काम करते हैं ना वो उसी टाइम हम उसको क्लियर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्टोव था अपना चूल्हा वो क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर मुझे मिल्क रखनी थी बॉईल होने के लिए थोड़ी सी, तो वो मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पे। और साथ ही में मुझे जो डिशेस थी वो क्लीन करनी थी, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे एंड उनका जो भी लंच बॉक्स होता है, वाटर बॉटल होती है, वो सारा वो लोग खुद ला के मतलब किचन में दे जाते हैं, सो दैट आई कैन गेट इट क्लीन्ड। और ये भी है कि हम जो खाते हैं वो
बर्तन, वो सारी चीज़ें, डिशेज़ वगैरह सब कुछ हमें क्लीन कर लेना चाहिए उसी वक्त, इफ़ यू डोंट हैव एनी हेल्प। बिकॉज़ हमें अगर सिंगल हैंडेडली ये सब चीज़ें करनी है, देन वी नीड टू इंश्योर दैट हम ये टाइमली अपना जो है वर्क फिनिश करें। और इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक हम अपना मेंटल प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करें। जैसे कि मैं सुबह में जब उठती हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए, या मैं सोच लेती हूँ कि आज के लिए मेरे लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो क्या चीज़ है, और हर चीज़ एक साथ करने का मतलब टेंशन हमें लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हमें ना मोटिवेशन के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोडक्टिव रहने के लिए हर रोज़ मोटिवेटेड होना ज़रूरी नहीं है। बस एक काम से हम शुरू करें और फिर दूसरा काम ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। और इस चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि हम सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जल्दी सुबह उठने से लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिन जो है मेरे कंट्रोल में रहता है। अगर मैं लेट उठूँ तो आधा दिन तो बस जल्दी जल्दी काम करने में ही निकल जाता है। तो अब जो है मेरा किचन का भी काम फिनिश हो चुका था और थोड़ी देर रेस्ट किया, एंड देन मैंने सोचा कि आज मैंने बेडशीट सुबह में मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तो इस वक्त चेंज करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस टाइम पे अब मुझे इवनिंग की जो स्नैक्स हैं और डिनर है वो प्रिपेयर करना है। तो बस ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज करूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि 3-4 दिन में या हफ्ते दिन में मिनिमम हमें बेडशीट्स चेंज कर लेनी चाहिए। और साथ ही में जो भी डस्टिंग वगैरह का पार्ट है वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर जो है बेशक खुला नहीं है, लेकिन डस्ट पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। और ब्रश वगैरह ऐसा कुछ आइटम रखें जिससे, मतलब जो टूल होता है, इससे ना क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। एक ये भी ऑप्शन है कि वैक्यूम क्लीनर से भी क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्रश जो है ये ज़्यादा बेस्ट रहता है और मुझे सही लगता है, इससे जितनी भी डस्ट होता है वो क्लियरली हट जाता है। और जो फैब्रिक वाला पार्ट होता है बेड हेड का, उस पे ज़्यादा डस्ट जाके चिपक जाता है। और साथ ही में जो साइड टेबल है उस पे अगर हमने कुछ टॉय रखा है या स्टफ़ टॉयज़ वगैरह जैसे हम रखते हैं, या फिर कोई शो पीस रखते हैं, तो उस पे भी डस्ट एक्यूमुलेट होता है और ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए हार्मफुल बहुत है। तो ये जो चीज़ें जो डस्टिंग होती हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली इसको हम डस्ट करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बेडशीट्स हटाती हूँ ना, जब भी मैं चेंज करती हूँ, तो मैं इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करती हूँ कि मैं जो भी सामान रखा है उसको हटा के थोड़ा अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। सो दैट क्या होता है कि बाद में ना किसी ऐसे मौके पे हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भी एक सही बात है कि जो भी चीज़ें हमने रखी हैं, अगर उसको हम बिना टच किए बस एज़ इट इज़ छोड़ दें, बस बेडशीट्स चेंज करें, तो ट्रस्ट मी डस्ट तो आएगा ही। साथ में कितनी बार ऐसा होता है कि घरों में दीमक लगते हैं या कॉकरोचेस भी आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट जो पहले लगाई थी वो अब मैंने चेंज कर दी है, मतलब हटा दिया है। अब ये जाएगा लॉन्ड्री में, और यहाँ पर अब मैं दूसरा बेडशीट मैंने बिछाना है। नो डाउट ये छोटा सा काम लगता है, लेकिन फ्रेश बेडशीट्स और क्लीन रूम से पूरे रूम का लुक जो है काफ़ी चेंज हो जाता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि घर को एक साथ पूरा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रोज़ हम जब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना, तो वो मैनेजेबल रहता है। और आप भी अगर घर के कामों को लेकर ओवरवेल्म फील करते हैं तो बस एक रूम या एक टास्क से स्टार्ट कीजिए। पूरा घर एक दिन में परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक बात बताती हूँ कि लोगों को अक्सर लगता है कि ये तो होममेकर हैं या हाउसवाइफ़ हैं, एक करती क्या होंगी। लेकिन सच बताऊँ तो होममेकर होना बाहर से शायद सिंपल लगता है, लेकिन घर सँभालना भी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात तक के जो काम होते हैं कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चलता है। इसलिए अगर आप भी होममेकर हैं तो अपने काम को छोटा मत समझिए। आप जो करती हैं वो भी वैल्यूएबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरों का ख्याल रखते रखते ख़ुद का भी ख्याल रखना मत भूलिए। थोड़ा रेस्ट करना लेज़ीनेस नहीं है, अपने लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है।
अच्छा, यहाँ पर ना कुछ कपड़े पड़े थे जो कि बच्चों ने चेंज किया था। वो लोग जो भी स्कूल से जब भी आते हैं तो दे मेक श्योर दैट दे टेक बाथ, तो वही कपड़े जब बदलते हैं बच्चे तो इधर उधर फैलाव रहता है और उसी को मैं समेट रही थी। और इस रूम में भी मैंने जो है चादर चेंज करनी थी और जो सोफ़ा का जो चेयर रखा है उसका भी मैंने सोचा कि मैं चेंज कर दूं, बट यहाँ पर आज मैं भी चेंज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर भी मुझे डस्टिंग करनी थी तो वही ब्रश से मैंने सोचा कि बेड हेड जो है वो साफ़ कर दूं। फिर जो भी कर्टन्स पे थोड़े बहुत जो डस्ट आ जाते हैं वो तो ज़रूर से साफ़ करना होता है, क्योंकि हम बेडशीट चेंज कर देते हैं और अगर डस्टिंग ना करें तो वी नो कि जो डस्ट होता है वो या तो हमारे फेस पे आएगा या हम पे आएगा एंड देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर अस। अच्छा, पिलो कवर्स भी बेडशीट के साथ ही चेंज करें क्योंकि फेस और हेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और ऐसे ना कितनी बार देखा होगा कि लोगों के फेस पे एक्ने हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा हो या किसी और वजह से। कितनी बार ऐसा होता है कि प्योर प्रॉपर हाइजीन नहीं फॉलो करने से भी होता है। तो बेडशीट्स वगैरह मस्ट है कि हम टाइमली चेंज करें, एटलीस्ट हफ्ते में तो एक बार चेंज करें ही, क्योंकि क्लीन बेडशीट्स लगाने से बेडरूम इंस्टेंटली फ्रेश और क्लीन फील होता है। और डिफरेंट बेडशीट्स को सीज़न वाइज ऑर्गेनाइज करके रखने से डेली होम मेकिंग के काम में इजी हो जाता है। और बेडशीट्स जो हम चेंज करते हैं ना वो सिर्फ रूम को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए नहीं होता है, ये हमारे डेली हाइजीन और कंफर्ट का भी पार्ट होता है। हम होम मेकर्स के लिए ना ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग हैबिट्स हैं यही घर को फ्रेश और हेल्दी फील कराती हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो ओवर हियर एंड आई होप आपको मेरे आज का रूटीन और प्रोडक्टिविटी टिप्स यूजफुल लगे होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ and take care.